हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीलम पोरवा 0821 पर। और आज मैं फिर आपके सामने हूँ आप एक नया टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको कारक, अलंकार, समास, संधि आदि के बारे में बताया। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, पहले हम चलिए शब्द विचार से पहले थोड़ा सा पीछे चल लेंगे वर्ण विचार पर। वर्ण विचार का भी वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया है, बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगे। तो वर्ण विचार के बारे में बता देती हूँ। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब पहले भाषा के बारे में बता देते हैं, ठीक है। भाषा क्या है, व्याकरण क्या होती है। अगर हम थोड़े से बताएंगे तो हमें पीछे 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 जाना पड़ता है उसके डिटेल के लिए। तो पहले भाषा करते हैं, फिर वर्ण बताएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे बताते हैं। तो पहले भाषा क्या है, हमारे आपस के विचारों को, जो मैं अपने विचार आपको देती हूँ या आपके विचारों को जब मैं सुनती हूँ, तो हमारे जो विचार आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है भाषा। जैसे जो मैं आपको बोल रही हूँ और आप कैसे बोल पा रही हूँ, भाषा के द्वारा बोल रही हूँ और आप मेरी भाषा को समझ पा रहे, यानी मेरे विचारों को आप समझ पा रहे। यानी विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, भाषा के द्वारा। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक, अब ये तो हो गया। अब हम आते हैं अपने वर्ण विचार पे। भाषा को लिखने के लिए हमें वर्णों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण क्या होता है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे क्या सिखाया जाता है, एक गोला, दूसरा गोला, ऐसे डंडा खींचो, पूंछ बनाओ और उसको ऐसे काट दो। ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऐसे ये टा का, ये क्या होती है, वर्ण यानी अक्षर जो होते हैं वो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके और टुकड़े ना किए जाए। इनका टुकड़े करने के बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये है वर्ण। जब ये पूरा लिखा हुआ है तो ये है वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब वर्ण का वीडियो आपको मैं पोस्ट करूंगी तो उसमें बाकी का सब उसमें डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, अब हम शब्द विचार में वर्ण विचार क्यों बताएं, अब बताती हूँ। क्योंकि वर्णों के मेल से ही जो सार्थक अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। वर्णों के मेल से निकलने वाला जो अर्थ होता है वो होता है शब्द। अब वर्णों का मेल कैसे देखिए, ये हमने का बनाया, ये हमने का बना दिया और ये ला बना दिया। अब इस का अलग कोई मतलब नहीं है, इस ला का कोई मतलब नहीं, पर हम जब इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा कल। क्या हो जाएगा, कल। और कल का मतलब एक होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। ठीक, ना और ला, इस ना और ला को मिला दिया तो हो गया नल। अब ये ला ड़ का, इन तीनों को जब मिला देंगे तो एक शब्द बनेगा और उसका अर्थ निकलेगा लड़का। ठीक है ना। तो जो ये अर्थ निकल रहा है ये क्या है, शब्द। ये वर्ण है, जब वर्णों के मेल से एक शब्द की उत्पत्ति होती है और उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होता है वो कहलाता है शब्द। मिलाने को तो कोई से भी दो वर्ण मिला दें और उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा तो वो निरर्थक है, तो वो सार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि इसकी शब्द की डेफिनेशन दी है, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। अब हमने ये लिख दिया, जैसे ये लिखा है नल, नल का उल्टा लिख देते हैं लन। लन का कोई मील है, वो मतलब है कल। लक का इंग्लिश में तो है पर हिंदी में क्या मतलब है, लक। हाँ, इंग्लिश में बोल सकते हैं भाग्यशाली, पर हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है।
पर जिसका कोई अर्थ होता है वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ हो। जैसे म, म, ग, र, ठीक, ग, र, तो इनको जब हमने मिलाया तो इनका इसका हो गया मगर और इसका हो गया गरम, ठीक है ना। तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हो गए एक शब्द, सार्थक शब्द। अब बताते हैं शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों के भेद के, अच्छा, हमारे जीवन में शब्दों का वही महत्व है जिस प्रकार से शरीर को चलने के लिए उसके मतलब जैसे प्रकार से शरीर को चलने के लिए उसमें खून के बहते रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार से हमें अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए जिस माध्यम की जरूरत होती है वो होती है भाषा। और भाषा किसके द्वारा बोली जा सकती है या लिखी जा सकती है? शब्दों के द्वारा। तो इनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है शब्दों का। तो अब इसके भेदों के बारे में बताते हैं। भाषा के शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। शब्द भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला हमारा रहेगा इसमें स्रोत के आधार पर बोला जाए या उत्पत्ति के आधार पर बोला जाए। उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 5 प्रकार के। हम एक एक करके क्लियर करेंगे। 5 प्रकार के कैसे होते हैं देखिए। पहला होता है तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ठीक है ना। इसके भी 5 भेद होते हैं। मैं पूरा ये ऊपर से रेस करके इन भेदों के बारे में बताती हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बताई थी उत्पत्ति के आधार, तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक, 5 भेद होते हैं। तो पहले होते हैं आपके तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं तद्भव, और तीसरे होते हैं आपके देशी शब्द। चौथे होते हैं विदेशी, और 5वें होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द। तो उत्पत्ति के शब्द के कितने भेद होते बताएं? शब्द के होते हैं 4 भेद। 4 में से हम पहले वाले भेद के बारे में भी बता रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के कितने भेद हुए? 5। ठीक है, इसके होते हैं 5 भेद। 5 भेद होते हैं।
तो पहला हमारा हो गया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब इसमें क्या होता है तत्सम शब्द? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से मतलब तत्सम शब्द के बारे में बताए। जो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे अनेक शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आने पर भी उनका रूप वही रहता है, हिंदी में भी वो उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई शब्द होते हैं, जैसे कर्ण हो गया, जीवा हो गया, ग्राम हो गया, मतलब वो संस्कृत में भी वही रहते हैं और जब उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो भी वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब फिर से एक बार बोल रही हूँ, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए ऐसे अनेक शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर वैसे जैसे कर्ण बताया, मुख हो गया, कर्ण हो गया, जिह्वा हो गया, इस तरीके के जैसे क्षेत्र हो गया, स्वर्ण हो गया, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कहलाए जाते हैं तत्सम शब्द। एग्जाम्पल इसका देती हूँ, जैसे आपका कर्ण, स्वर्ण, ठीक है, ग्राम, ये संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं इनका और जो मूल रूप है, और हिंदी में भी ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है तद्भव शब्द। तो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जिनमें मतलब परिवर्तन, जैसे इसमें जैसे कि बताया हमने ग्राम, तो हिंदी में ये ग्राम नहीं होगा, हिंदी में ये हो जाएगा आपका गांव। ठीक। कर्ण लिखवाए तो कर्ण का क्या होगा हिंदी में? कान। स्वर्ण, स्वर्ण का क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है ना। ये होगा तद्भव और तत्सम। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए हुए, मतलब संस्कृत से आए हुए कुछ ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ग्राम में जब हमने कुछ चेंजिंग की तो वो ग्राम से गांव बन गया, कर्ण से कान हो गया, स्वर्ण से सोना हो गया। संस्कृत का हिंदी में रूपांतरण होना। ठीक है। तो ये हो गए आपके तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत रूप। देशी शब्द। अब हमारा है देशी शब्द। देशी शब्द बोला जाए या इसे देशज शब्द भी बोलते हैं। ठीक है। और देशज शब्द वे होते हैं मतलब जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, जातियों में, जैसे पंजाब में रहने वाला वो ज़्यादातर पंजाबी भाषा का प्रयोग करता है और जो उत्तर प्रदेश में रहता है वो उत्तर प्रदेश की बोली में प्रयोग करता है। मतलब कुछ शब्द हर जगह के अलग अलग होते हैं। ब्रज भाषा में जाओ तो वहाँ खड़ी बोली तो कुछ हर जगह की थोड़ी थोड़ी बोली जो होती है वो अलग अलग होती है। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये, जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि में हिंदी से ऐसी भाषा में आते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया पगड़ी, पगड़ी शब्द हो गया, झुग्गी, झुग्गी हो गया, पेट, लाल, ये कुछ रोटी, झोला, ये जो हमारे आसपास के, हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। ठीक है ना। हम अपने देश में, अपने जहाँ आसपास का जो हमारा प्रांत है, जातियाँ हैं, बोलियाँ हैं, हम उनसे, अब जैसे कोई ब्रज में रहने वाला है तो जैसे वो करता सबसे पहले राधे राधे करेगा, पंजाब में रहने वाला सत श्री अकाल करेगा। मतलब हम जो अपने आसपास के माहौल से कुछ ऐसे शब्द सीखते हैं तो वो होते हैं हमारे देशज शब्द या फिर उनको देशी शब्द भी कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया पगड़ी, झुग्गी, पेट, झोला आदि। इसके एग्जाम्पल रहेंगे जैसे आपका झोला, पेट, पगड़ी। ठीक। अब हमारे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी यानी बाहर से आए हुए कुछ ऐसे शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर जो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे कि हम बोला जाए हिंदी में, जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर हुआ,
नर्स, कॉलेज, ट्रेन, पुलिस, स्कूल, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। विदेशी से मतलब यही नहीं इंग्लिश खाली, कुछ इसमें फारसी हैं, कुछ पुर्तगाली हैं, कुछ अरबी भाषा के हैं, कुछ फ्रेंच के हैं, कुछ उर्दू के हैं। तो मैं कैची, ये जो सब बाहर के शब्द है, जो स्कूल हुआ आपका, भी बोला ड्रेस हुआ, कंप्यूटर हुआ, और टेलीविज़न हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ये सब क्या अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द आके जब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं तो इनको बोलते हैं विदेशी शब्द। अब जैसे कि पहले क्या था, पहले लोग पाठशाला बोलते थे, पर आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई पाठशाला बोलता होगा, सभी बोलते हैं स्कूल, पढ़ा लिखा हो या ना हो। और जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को चिकित्सक नहीं बोलते, अब नॉर्मली हर हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं, मतलब उसको हम हिंदी में ही ले लेते हैं। जो कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, मतलब अलग दूसरी भाषाओं को आए हुए वर्ड्स हैं, उनको हमने नॉर्मली हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये होते हैं विदेशी शब्द। इसके एग्जाम्पल रहेंगे, जैसे आप लिख दीजिए डॉक्टर, ठीक है, स्कूल, ट्रेन, बस। अब है हमारे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर, अभी मैं इनका अगर बताऊं, इन सबका भी डिटेल बताएं तो हमारा ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि इनके डिटेल में भी विदेशी जो शब्द है इसमें भी हम चाहें तो बता सकते हैं आपको कि डॉक्टर कौन सा पुर्तगाली है, कि कॉलेज कौन सा है। अगर देखो, जैसे मैं बता दूं आपको, अरबी जो शब्द है आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए इलाज, इलाज शब्द हम बोलते हैं इलाज, ठीक है ना, ये नहीं देखते कि कौन सी भाषा का, हमें नहीं पता, पर कहाँ जा रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, चिकित्सा कराने कोई नहीं आता है, बोलता है इलाज का है, तो ये इलाज कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है। अब बाजार, बाजार फारसी शब्द हो गया आपका, ठीक है। साबुन नॉर्मली सभी, ये पुर्तगाली शब्द है, जबकि जो साबुन है वो कैसा शब्द है, पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली, तिजोरी, बाल्टी, ये सारे शब्द क्या हैं, पुर्तगाली शब्द, जो कि हम किसी भी जाति के हों, किसी भी शहर में रहने वाले, कहीं के भी, हम सब नॉर्मली इन भाषाओं को बोलते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बता रहे थे अपना पांचवा पॉइंट था हमारा संकर शब्द। पांचवा पॉइंट था हमारा संकर शब्द। तो संकर शब्द में क्या है, जब दो भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ एक, मतलब दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो वहाँ होता है संकर शब्द। संकर, नॉट शंकर, यहाँ रहेगा संकर। जैसे देखिए, यहाँ लिखती हूँ, जैसे रहिए लाठी, लाठी हो गया। अब ये लाठी कौन सा शब्द है आपका, हो गया हमारा हिंदी, और दूसरा इसका संग लेते हैं लाठी चार्ज, ये हो गया अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी वर्ड। जो लाठी है, चार्ज, लाठी चार्ज, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी मिलकर एक शब्द बनता है लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज सभी जानते हैं लाठी चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर हमने दो भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया है लाठी चार्ज, तो ये हो गया संकर शब्द। दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे फलदार, जैसे दूसरा हो गया फल, और ये हो गया दार। तो फल कौन सी भाषा का है, फल है आपका हिंदी, फल हिंदी भाषा है, और दार कौन सा है शब्द है, फारसी भाषा का। जब हिंदी और फारसी भाषा को मिलकर एक नया शब्द बनता है फलदार, ठीक है ना। फलदार क्या होता है, सभी को मालूम होगा, फलदार यानी कोई चीज होती है उसमें फल का प्रयोग किया जाता है, फलदार। तीसरा हम देते हैं अखबार वाला, अखबार, ठीक, और दूसरा हो गया वाला। अब अखबार कौन सी भाषा हुई यहाँ पर, अखबार आपकी हो गई फारसी भाषा, अखबार है फारसी, और वाला हो गया हिंदी, ठीक है। अब फारसी और हिंदी मिलकर बनता है अखबार वाला। तो यानी ये जो तीन उदाहरण दिए, जैसे लाठी चार्ज, हिंदी और अंग्रेजी मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो हो गया लाठी चार्ज। फलदार यानी हिंदी और फारसी मिलाकर हुआ फलदार।
अखबार वाला, यानी फारसी और हिंदी, यानी जब दो भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं संकर शब्द। तो यहाँ पर हमारे शब्द का एक भेद क्लियर हो गया है। अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हिंदी मैं इसका डिटेल आपको भेज दूंगी, इनकी सबकी डेफिनेशन लिखकर भी जरूर अपने उस पर पोस्ट करूंगी चैनल पे। तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब इसके दूसरे भेद के बारे में बताते हैं। इसका दूसरा भेद रहेगा आपका रचना के आधार पर। इसका दूसरा भेद रहेगा रचना के आधार पर। अगर बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा इग्नोर मारिए। अब हम इसका दूसरा भेद बताते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके होते हैं दो भेद। दूसरा रहेगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होते हैं शब्द के दो भेद। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता हाँ, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। ध्यान रखिए, विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन। चलिए पहले प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, हाँ बता तो रही हूँ मैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है ना, ये 5-4 चीजें जो बताई इनके कारण परिवर्तन था। लिंग क्या होता है? जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। अगर कोई वाक्य उसमें लिंग के अकॉर्डिंग उसमें सेंटेंस में चेंजिंग वाक्य में हो जाएगी। दूसरा दिया है वचन, वचन के अनुसार भी चेंजिंग हो रहा है, रहे हो जाता है, ठीक है ना। काल, काल के अनुसार भी उसमें चेंजिंग हो जाती है, मतलब सेंटेंस जो वाक्य होता है बदल जाता है भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में। कारक क्या होते हैं? कारक परसर्ग चिन्ह होते हैं, इनके अनुसार भी का है, के है, लिए, इनके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजिंग आती है। यानी विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, यानी विकार उत्पन्न होना यानी परिवर्तन करना। फिर से बोल रही हूँ, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार वो के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। ये होते हैं विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताते हैं, दिया हुआ है जैसे लड़का मोटा है, ठीक है ना। लड़का कैसा है? मोटा है। अब हम यहाँ पर लिंग करेंगे चेंज। लड़के को अगर हम लड़की कर देते हैं, लड़की, तो लड़की मोटा है तो नहीं होगा, तो लड़की क्या आएंगे, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? मोटी हो जाएगा अपने आप। क्या चेंज हो रही है? मोटी है। लड़की कैसी है? मोटी है। तो यहाँ पर ये चीज चेंज हो गई, ठीक है ना। ये मैं लिंग के अनुसार। और पुस्तक, वो सारी पुस्तक यानी वचन, जैसे मेरे पास एक किताब
है, ठीक है। अब ये एक वचन है, मेरे पास एक किताब है। अब ये चीज बहुवचन में हो जाएगी तो मेरे पास किताबें हैं, या मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। काल के अनुसार भी इसमें परिवर्तन हो जाएगा और कारक के अनुसार भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, तो ये बता था। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गई कि जो विकारी शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपका हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया क्रिया और चौथा हो गया विशेषण। विशेषण, ठीक है। ये जो विकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये चारों शब्द क्या होते हैं? परिवर्तन, इनमें ये क्या होते हैं? सारे परिवर्तनशील होते हैं। इनका जैसे मैं आपको सबको इनके भी एग्जाम्पल बताऊं। देखिए, अब जैसे ये सर्व कैसे आपका होगा परिवर्तनशील कैसे, तो पहले हम बताते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये रहा विशेषण। इनके एग्जाम्पल परिवर्तनशील। संज्ञा, संज्ञा होता है जैसे लड़का है, ठीक है ना, लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम हो गया आपका वह, वे, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आप ले लो क्रिया, क्रिया में हो गया जैसे पीता, पीते आदि। और विशेषण में हो जाएगा आपका मोटा, मोटी, मोटे, ठीक है। पीते का पीते हो गया, पीते हो गया, और पीती। देखो ये संज्ञा शब्द होते हैं जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों, ठीक है। बच्चा, बच्चे, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम में हो गया वह, वे, यह, ये। क्रिया आपका हो गया पीता है, पीती है, पीते हैं, वचन के अनुसार बदल रहे हैं ये भी, ठीक है ना। आता है, आते हैं, और आएंगे, ये सब वचन के अनुसार बदल रहे हैं। और ये काल भी आ रहा है इसमें, आता है, आते हैं, आएंगे। क्रिया पीता है, पीते हैं, पीती है। विशेषण मोटा है, मोटी है, मोटे है, ऊंचा है, ऊंची है, लंबा है, लंबी है। ये सब क्या है? ये चारों हैं विकारी शब्द। ये चारों क्या है? विकारी शब्द है, जो लिंग वचन और कर्म, लिंग वचन, काल और कारक के अनुसार इनमें बदलाव होता है। तो हमारा प्रयोग के आधार पर एक भेद पूरा हो गया। दूसरा भेद अब हमारा बताते हैं अविकारी शब्दों का। दूसरा रहेगा अविकारी शब्द। हाँ, तो ये हो गए हमारे विकारी शब्द। अब हम इरेज कर देती हूँ इसको, मैं देख लीजिए, और उसके बाद अविकारी के बारे में बताते हैं। चलिए बता देती हूँ। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बिल्कुल विकारी शब्द के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। फिर से, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो इरेज कर दो। लिंग, वचन, काल
ये हाँ, इसमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये होते हैं अविकारी शब्द। अच्छा, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 देखिए, एक तो आ गया क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका संबोधक, तीसरा संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। तो यहाँ पर मैं लिख दूं पहले इन चारों के नाम। क्रिया विशेषण, ये रहे हमारे 4 शब्द। जो अविकारी शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और आपका हो गया लास्ट है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द। अब इसका हम इनके चारों के बारे में डिटेल में बता दूं। अच्छा, क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जैसे जिनमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे कोई चीज़ है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे या तो कोई काम हो रहा होता है या धीरे धीरे चला जाता है। अब धीरे धीरे कोई लड़का है तो भी उसके लिए, जैसे राम बहुत धीरे धीरे चलता है, और लड़की है तो भी कहेगा सीता बहुत धीरे धीरे चलती है। तो जो धीरे धीरे शब्द है यहाँ पर हमने लिंग के अनुसार ये धीरे धीरे जो शब्द है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तेज शब्द ले लीजिए, सीता बहुत तेज चलती है, राम बहुत तेज चलता है। जो तेज शब्द है आपका दोनों में क्या रहा, समान रहा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई तेज शब्द में। दूसरा हो गया आपका, दूसरा आपका हो जाता है बाहर, भीतर, अचानक, जल्दी, प्रतिदिन। ये सारे क्या हैं आपके क्रिया विशेषण शब्द। जैसे धीरे धीरे, ठीक है ना, बाहर, अंदर, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, चाहे आपका कोई सा भी जेंडर हो, इनमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। कोई भी इसमें आपका सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा जेंडर के अकॉर्डिंग, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। काल कोई सा भी रहे, तुम कल भी धीरे धीरे चलती हो, तुम आगे भविष्य में भी धीरे धीरे चलो। तो जो आपके जो शब्द हैं क्रिया विशेषण शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें कोई विकार नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द। अब हमारा दूसरा है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द होता है जैसे के से पहले, दूसरा हो गया के साथ, ठीक है, तीसरा है के निकट, ये क्या है, संबंध बोधक। असंबंध बोधक जैसे राम के साथ सीता जाती है, या सबके साथ सीता जाती। तो यहाँ पर एक कोई सा भी वचन हो या लिंग हो, काल हो, तो भी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बोधक से पहले, के साथ, के निकट हो गया, के आगे हो गया, के उपरांत, इनमें कारक भी जुड़ा हुआ है। संबंध बोधक ये कारक का ही एक भेद होता है। संबंध बोधक जो कारक होता है उसका ही एक ये भेद है। इसमें ये लगे हुए कारक चिन्ह से के, ठीक है ना। तो ये कारक चिन्ह लगे होने के बावजूद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपका तीसरे नंबर पे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जैसे अथवा,
किंतु, लेकिन, परंतु, अन्यथा, ये सारे क्या होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे अन्यथा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं होता। ये सेम ऐसे ही रहते हैं, कोई भी आपका जेंडर बना रहा है, कोई भी आपका वचन बना रहा है, ठीक है, तो ये एक से रहते हैं। अब लास्ट है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होता है, धन्य, ओहो, वाह, क्या, शाबाश, शाबाश आदि। ये जो कुछ शब्द होते हैं विस्मयादि वगैरह चिन्ह, सॉरी विस्मयादि शब्द होते हैं, इनमें भी कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कि अभी बताया, ओ, अरे, शाबाश, वाह, क्या, तो ये जो होते हैं विस्मयादि चिन्ह शब्द, इनमें भी कोई बदलाव नहीं होता। धन्य हो गया, अरे हो गया, वाह, और क्या, शाबाश, ठीक है ना। ओह, ये सारे क्या है, विस्मयादि शब्द। तो हमारा ये आज का, मैंने यहीं पर हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ जा रहा है। ज़्यादा मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बता दूंगी तो फिर सब खिचड़ी। हमारा क्या दिमाग होता है, एक अलमारी की तरीके से होता है। थोड़ी सी बात बता दी, ये दिमाग क्या है, एक अलमारी होती है जिसमें हम चीज़ें का भरते चले जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए एक अलमारी है, ठीक है, इसमें ये हर अलमारी में 2 खंड दिए होते हैं, ठीक। उसी तरीके से ये हमारा घर अलमारी, और ये दोनों साइड उसमें ब्रेन आपका जो दिया हुआ, मुझे ज़्यादा साइंस का नहीं पता, ठीक। अब इसमें हम क्या है, सारी जानकारियाँ लेते जा रहे हैं। मैं इकट्ठा आपको पूरा बता दूँ और आप बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा ऐसे 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 सबकी खिचड़ी पक गई, ठीक। और यही हम धीरे धीरे आपको बताएंगे और आप आराम से ऐसा समझोगे। तो ये रहा, ऐसे 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 करके सब इकट्ठा। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, जैसे कपड़े धुले, सारे कपड़े हमने लिए, धुले हुए कपड़े अलमारी में हमने भर दिए। जैसे ये कपड़े सारे मैंने जैसे अपनी तुमने सारी नॉलेज ली, टीवी से ली, मुझसे ली, अपने स्कूल से ली। जैसे अलमारी में हमने कपड़े भर दिए, तुमने अपने दिमाग में नॉलेज भर ली। अब जब एग्ज़ाम आता है, अरे वो याद था, याद है पर आ नहीं रहा है, कुछ ऐसा था वैसा था, भूल गए, नहीं आ रहा समय पे। उसी तरीके से जब कभी कभार हमें कोई कपड़ा चाहिए, एक टॉप ढूंढना है आपको, ठीक है, टॉप ढूंढ रहा है, मैंने इसी अलमारी में रखती, सारे कपड़ों के संग रखी। जैसे वो टॉप मिलती है और आप उसको खींचते हो, उस टॉप के साथ साथ 2-4 जीन्स और निकलती हैं, 2-4 टॉप और निकलती हैं, सारे कपड़े निकल आते हैं। अगर यही कपड़े आपने धुलने के बाद जब आप उसे रख रहे थे इकट्ठे, उनको गुड़ी मुड़ी मतलब एक साथ ना, ऐसा बंडल बना के ना सही, उसको तय करके अगर बना के कायदे से इस तरीके से रखे होते, तो आपको जो चाहिए, ये वाला चाहिए, ये पीस उठा लिया, ये वाला पहनना है आज हमने, ये उठा लिया। इसी तरीके से अगर हम नॉलेज को अपने कायदे से थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे और समझ के करेंगे कि अरे ये वाला, इसका आंसर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, फट से अरे इसका आंसर ये है। खिचड़ी नहीं पकानी है दिमाग में, जो भी है हमें बड़े आराम से, जैसे तरीके से अलमारी में कपड़ों को तय करके रखते हैं, अपने नए कपड़ों को सजा के रखते हैं, उसी प्रकार से मिली हुई नॉलेज को भरना नहीं है। कपड़े जैसे पोटली में कपड़े बांध के रखे जाते हैं, ऐसे भरना नहीं है पोटली तरीके से। अलमारी में कपड़े जिस तरीके से तय करके रखे जाते हैं, सूटकेस में कपड़े जैसे तय करके रखे जाते हैं, उसी तरीके से मिली हुई जानकारी को दिमाग में ठीक उसी प्रकार रखिए कि जो समय पर आपको मिल जाए और समय पे काम आ जाए। ऐसे नहीं कि उसके लिए हमें 1 घंटा आपको मूड मारना पड़े, परेशान होना पड़े। तो बस आज का हमारा टॉपिक यही है। नहीं, टॉपिक तो ख़त्म नहीं होता, फिलहाल 2 भेद हमारे हो गए हैं। आगे के जो 2 भेद हैं वो मैं अगले अपने वीडियो में पोस्ट करूँगी। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपने जो इसके 2 भेद रह गए हैं उसके साथ मिलते हैं। और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, लाइक ना किया हो तो वो भी कर देना, और कमेंट ना किया हो तो वो भी कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना, ठीक है। बस इतना ही। और
पूछते रहिए, आपको कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने पार्ट 2 के साथ।